जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले चालन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे संवहन के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे विकिरण के बारे में। और वीडियो को अंत तक देखना, निश्चित है कि समझ में आएगा। ठीक, जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सो चालन के बारे में। अब जरा समझेगा, चालन कहते हैं किसको। ठीक, तो सबसे पहले ये बात याद रखो कि चालन की घटना घटता है किसमें? तो याद रखना, ठोस में। चालन की घटना किसमें घटेगा बाबू? ठोस। अब जरा ठोस समझाते हैं कि ठोस किसको कहते हैं। जेकरा चापेंगे तब वो चपेगा, नहीं चपेगा तो वो का हो गया? ठोस हो गया। सिंपल सा उदाहरण। ई का है? मार्कर। एकरा चापो तो ई चपाएगा, नहीं तो ई का कहलाएगा? ठोस। लेकिन रसगुल्ला खाया है, ज्यादा खाए के चलते क्या करते हैं, और खूब चाप चाप के रसवा गाड़ देते हैं, तब बता रसगुल्ला ठोस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ओकरा चापते हैं तो वो तो चप जाता है। तो जेकरा चापेंगे वो चप जाएगा, मतलब ताकत लगाएंगे और चप जाएगा, तो वो का कहलाएगा? ठोस कहलाएगा? नहीं। लेकिन नहीं चपेगा तो समझ जाना वो का है? ठोस। एकरा चापो तो ये चपाएगा? नहीं। तो बताओ, चालन की घटना कौन पदार्थ में घटता है? तो ठोस पदार्थ। पदार्थ समझ में आता है? हम लोग आंख से जो कुछ देख रहे हैं वो का है? पदार्थ। ई का है? पदार्थ है। तो बताओ, का पहले बताएं कि चालन की घटना केकरा में घटेगा? ठोस पदार्थ में। अब चालन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह क्या जाएगा? तो उष्मा जाएगा। का जाएगा बाबू? उष्मा। अब उष्मा को हमने देहाती भाषा में कहते हैं गर्मी। क्या कहते हैं? गर्मी। अब जरा समझाते हैं, एग्जांपल से समझेगा। ई एगो लोहा के छड़ है। ई एगो लोहा के का छड़? लोहा के का छड़। और ई लोहा के छड़वा के ई वाला भाग को का कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं। ई चूल्हा है। ई का है बाबू? चूल्हा। ई वाला भाग को का कर रहे हैं? गरम। तो लोहा के पहले ई वाला भाग को गरम कर रहे हैं, तो ई वाला भाग को गरम कर रहे हैं, मतलब उष्मा दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उष्मा दे रहे हैं, तो पहले ई वाला गरम होगा कि नहीं? लेकिन ज्यादा देरी तक क्या करेंगे? गरम करेंगे, तो ये पूरा के पूरा का हो जाएगा? गरम हो जाएगा। ये पूरा के पूरा का हो जाएगा? गरम। मतलब उष्मा पहले यहाँ था, लेकिन धीरे धीरे इन लोहा में उष्मा पूरा फैल गया। फैल गया कि नहीं? फैला या नहीं? फैला ना? तो अब समझेगा चालन किसको कहते हैं। चालन किसको कहते हैं? जब उष्मा गरम का हो या एकरे का हो उष्मा, कोनो दिक्कत होना ना चाहिए। जरा ध्यान से सुनेगा। क्या कहते हैं चालन? जब उष्मा पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? चालन। बातें समझ में आया? क्या बताएं? जब उष्मा या गरम या गर्मी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग तक का हो जाएगा? चल जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? चालन। चल जाएगा तो किताबा में चल जाएगा ना लिखेगा, लिखेगा संचारित हो जाएगा। संचारित मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा। बातें समझ में आया? चालन किसको कहते हैं? चालन किसको कहते हैं? तो क्या बताएं? जब उष्मा का संचरण। का बाबू? जब उष्मा का संचरण पदार्थ के एक भाग से दूसरा भाग की ओर हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? चालन। चालन समझ में आया? तो सबसे पहले ये बताओ कि जब उष्मा पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाएगा, उसको क्या कहेंगे? क्लियर? और चालन की घटना किस में घटेगा? ठोस पदार्थ में। यहाँ तक बातें क्लियर? एक एग्जांपल बताते हैं। हम लोग सब्जी बनाते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कढ़ाई में छोलनिया को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, डालने छोड़ देते हैं। और घूम घाम के उधर से आते हैं, जल्दबाजी में छोलनिया को क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में छोलनिया क्या होता है? गरम हो जाता है। तो एक कर उदाहरण है ठोस के कि चालन के? चालन के उदाहरण। कौन दिक्कत? अब यहाँ से एक सवाल हम पूछते हैं, जरा बताना तो पूछ सकते हैं। 2 कप चाय है। कितने कप चाय है?
दो कप। एगो कप है स्टील वाला, एगो का है बाबू स्टील के बर्तन है, एगो का है स्टील के बर्तन, और एगो है मिट्टी के बर्तन, एगो का है मिट्टी के बर्तन। बताओ हमने के पास के कप चाय, दो कप। एगो है स्टील के बर्तन और एगो कौन सी के है मिट्टी। तब बताओ केकरा में चाय या पिए में हमने के आराम महसूस होगा, किसमें इसमें मिट्टी के बर्तन में पीने में हम लोग को आरामदायक महसूस होगा, मतलब एकरा में गर्म कम लगेगा और जल्दी जल्दी हमने चाहिए पी लेंगे। और स्टील के बर्तन में पीने में हम लोग को कष्ट होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा का होगा गर्म, यानी एकरा में चालन का होगा, तो एकरा में चालन ज्यादा होगा, समझ रहा है। और एकरा में चालन का होगा, एकरा में चालन कम होगा। बातें समझ में आया कि नहीं, चालन समझ में आया। क्या बताएं कि जब उष्मा एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा तब उसको क्या कहें चालन। अब चालन की घटना कोची में घटता है ठोस पदार्थ। इसी वजह से स्टील के बर्तन में चाय पीना थोड़ा कष्ट होता है और मिट्टी के बर्तन में चाय पीना का होता है आसान होता है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ ठोस किसको कहेंगे, तो जेकरा चापेंगे तो वो चापेगा नहीं चापेगा, वो क्या कहलाएगा ठोस कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संवहन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे संवहन के बारे में पढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से सुनेगा संवहन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात जरूर याद रखना, जरा ध्यान से सुनो। संवहन बताने के पहले एक बात जरा याद रखना, सुनेगा। कोई भी पदार्थ ठंडा होगा ना तो वो सटल होगा, और जब गर्म करेगा तो वो फैलेगा। ये दो बात याद हुआ। पहला बात क्या बताएं कि कोई भी पदार्थ ठंडा होगा तो सटल होगा और गर्म करेंगे तो फैलेगा। एक उदाहरण बताते हैं, ठंडा के मौसम में कुत्ता के बच्चा के देखा एकदम सब सट के क्या होता है बैठा रहता है, यानी ठंडवा में क्या होता है कोई भी पदार्थ सटल रहता है। लेकिन मोमबत्ती जला के ले जाके सबके फेंकाएंगे तो बताओ सब भागेगा, क्योंकि मोमबत्ती गर्म है। तो उस कंडीशन में उसके बीच में आग ले जाके रख देंगे तो कुत्ता के बच्चा वैसे सटल रहेगा, वो भागेगा काई करके इधर इधर। दोनों बातें याद हुआ। क्या बताएं कि कोई भी पदार्थ ठंडा में क्या होगा सटल अब गर्म होगा तो क्या होगा फैलेगा, गर्म होगा तो क्या होगा। बस इतना बात याद रखना है, संवहन खोपड़ी में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बताओ संवहन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह क्या जाएगा, तो उष्मा जाएगा। कहा जाएगा उष्मा को और किस नाम से जानते हैं, तो गर्मी के नाम से जानते हैं। क्लियर। अरे यहाँ से एक बात याद रखना कि संवहन के द्वारा उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, लेकिन जाएगा कौची में, तो सिर्फ द्रव में जाएगा और किस में गैस में। तो यहाँ से ये बात पहले याद रखो कि द्रव में उष्मा का संचरण और गैस में उष्मा का संचरण केकर मदद से होता है, संवहन के मदद से। इसको एग्जाम्पल के मदद से बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। ई एगो का है बाबू बर्तन, ई एगो का है बर्तन, एकरा में पूरा पानी भरल है, एकरा में पूरा का भरल है पानी। जरा ध्यान से सुनेगा, पूरा पानी भरल है और एकरा नीचे से का हम निकाल ले हैं गरम, नीचे से हम निकाल कर ले हैं गरम कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझेगा नीचे। तो बताओ गरम करेंगे तो पहले पानिया की ये वाला टुकड़ा गरम होगा, नीचे गरम होगा, लेकिन गरम होगा तो फैलेगा। अभी तो ना बताएं, गरम होगा तो क्या होगा फैलेगा। अब फैलेगा तो बताओ ई वाला मान लेते हैं कि टुकड़ा गरम हुआ तो ये फैलेगा, और जैसे जैसे फैलेगा तो कहाँ भागेगा ऊपर की ओर। अब बताओ पहले ये यहाँ था, धीरे धीरे कहाँ की ओर जाएगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाएगा तो पूरा के पूरा गरम हुआ कि नहीं, पूरा के पूरा गरम हुआ ना। तो यही घटना को क्या कहते हैं संवहन। यानी पहले एगो भाग गरम हुआ, लेकिन गरम हुआ तब वायुयान कहाँ की ओर भागा ऊपर की ओर। तब बताओ ई कण गति में है कि स्थिर है, गति में है। ऊपरे भाग रहा है तो गति में ना है, गति में है कि नहीं। तो बताओ पहले ये गरम हुआ और गरम हुआ तो फैला, अब फैला तो धीरे धीरे कहाँ की ओर भागा ऊपर की ओर। इसी वजह से पूरा के पूरा इलाका का हो जाएगा गरम। अब गरम होता है तो इसी को क्या कहते हैं संवहन। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, ध्यान से समझेगा, एग्जाम में पूछेगा कैसे संवहन किसको कहते हैं। अच्छा बताओ पदार्थ के कण गति में है कि ना, गति में है ना। पहले नीचे था, गरम हुआ तो वायुयान ऊपरे भागा, यानी जरा ध्यान से समझेगा
ध्यान से सुनेगा। ई का है, ई छोटा छोटा टुकड़ा है तो इसी को कहेंगे कान। इसी को क्या कहेंगे? ढोरी के एगो टुकड़ा ले लो, का कहलाएगा कान। अब जरा ध्यान से सुनेगा, संवाहन किसको कहते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा। जब कान गति में होता है, जब कान गति में होता है तो उसमें का होता है, स्थानांतरण होता है। उसमें का होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? संवाहन। अब बताओ, ई कान ऊपरे नीचे हो रहा है तो बता, ई गरम हुआ एजा तो ऊपरे जाएगा तो ठंडा थोड़ू ना होगा, गर्म ना होगा। तो यहाँ से पहले संवाहन समझ में आया। संवाहन किसको कहेंगे? तो संवाहन उसको कहेंगे जब कान कौची में होगा, गति में, और उष्मा का होगा, मतलब उष्मा एक जगह या से दूसरे जगह या का होगा, चल जाएगा, बदल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? संवाहन के द्वारा उष्मा का संचालन किस में होता है? द्रव में और गैस में। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनेगा, ई पृथ्वी बना दी, ई का बना दी, और ई है बादल, और ई वाला पूरा इलाका को क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी पर खड़ा होकर ऊपर खुला भाग जितना भी देखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वायुमंडल। उसको क्या कहते हैं? वायु। तो यहाँ से सवाल बनता है, वायुमंडल गर्म होता है? तो हाँ, वायुमंडल किसके कारण गर्म हो जाता है? तो याद रखना, संवहन के कारण। किसके कारण? संवहन। पहले समझ में आया? क्या बताएं कि जब पदार्थ के कण गति में होगा और गति के साथ साथ उष्मा एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, लेके चला जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? संवहन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो हाँ, लेकिन कौची कौची में होगा? तो द्रव में और गैस। क्लियर हुआ? उसके बाद वायुमंडल गर्म होता है, हाँ, किसके द्वारा? तो संवहन के द्वारा। क्लियर? अच्छा, फ्रिज देखा है, यहाँ से फ्रिज से दो वैरायटी के सवाल बनता है। फ्रिज से कितने तरह के सवाल बनता है? दो तरह के बनता है। जरा ध्यान से समझेगा कि क्या क्या सवाल बनता है। पहला सवाल यही बनता है कि ई का है बाबू? फ्रिज। ई का है, लेकिन किताबों में फ्रिज ना लिखेगा, इसी को कहेगा रेफ्रिजरेटर। इसी को किस नाम से जानता है? रेफ्रिजरेटर। कौची के नाम से जाना जाता है? रेफ्रिजरेटर। तो अब रेफ्रिजरेटर के ऊपर में क्या होता है? तो जरा ध्यान से सुनेगा, सवाल क्या पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनेगा। पहला सवाल तो यही बनेगा कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजा खोल देंगे। दरवाजा खोल देंगे तो बताओ, घर का तापमान बढ़ेगा कि कमेगा? तो याद रखना, घर का तापमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग मोटा मोटी दिमाग लगाते हैं कि फ्रिजवा चालू हुआ है तो ठंडा होगा। अब बताओ, फ्रिजवा के दरवाजा खोल देवे तो पूरा घर वो ठंडा हो जीता है, लेकिन ये बात का है, गलत है। तो पहला पॉइंट याद हुआ? क्या बताएं कि यदि फ्रिज के दरवाजा खोल देंगे तो घर के तापमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब घर में का लगे लगेगा, गर्मी लगे लगेगा। घर में का लगेगा। दूसरा बात का पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक पेटिका कहाँ होता है? तो याद रखना, ऊपर होता है प्रशीतक पेटिका। प्रशीतक पेटिका कहाँ होता है? ऊपर होता है। देखा होगा फ्रिजवा के ऊपर छोटा वो डिब्बा होता है, ओकरे में बर्फा जमता है, ओकरे का कहल जाता है? प्रशीतक पेटिका। अब बताओ, पूरा फ्रिजवा के दरवाजा खोलते हैं तो पूरा फ्रिजवा का होता है? ठंडा। तो किसके कारण ठंडा होता है? तो याद रखना, संवहन के द्वारा वो का होता है? फ्रिज से के वैरायटी के सवाल बना? 3। पहला सवाल, फ्रिज के दरवाजा खोल देंगे तो घर का तापमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल, फ्रिज ठंडा होता है, फ्रिज पूरा ठंडा रहता है, किसके कारण? उसके बाद अगला सवाल का बनता है कि फ्रिज में प्रशीतक पेटिका कहाँ होता है? ऊपर होता है। 3 बातें क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे विकिरण के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विकिरण के बारे में। आप जरा ध्यान से समझेगा, विकिरण किसको कहते हैं, ये एकदम आसान से समझ जाएगा। विकिरण किसको कहते हैं? विकिरण किसको कहते हैं? ई का बना दिए बाबू? पृथ्वी। ई का बना दिए? वायुमंडल।
आप जरा ध्यान से सुनेगा, एजा पर कौन भगवान है? सूरज भगवान। कौन भगवान? सूरज भगवान। अच्छा बताओ, ये सुबह सुबह होता है तो इसका प्रकाश कहाँ तक आ जाता है? पृथ्वी तक आ जाता है कि नहीं? अच्छा, ये साफ कोई जानता है कि सूरज ठंडा है कि गर्म? गरम। गरम है ना। लेकिन बताओ, अब ये गरम है तो गरम आए तो हवा तो पृथ्वी तक आएगा करेगा, प्रकाश के साथ आएगा ना। आएगा कि नहीं? यानी ये गरम है, यानी इसके पास उष्मा है कि नहीं? तो बताओ, सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक आता है कि नहीं? उष्मा। अच्छा बताओ, गर्मी के दिन में सड़क एकदम गर्म महसूस होता है ना, खाली पैर में चलने में दिक्कत होता है। यानी विकिरण कहता है कोची, ई एगो का हो गया? माध्यम। ई का हो गया? ई माध्यम को ई नुकसान पहुंचाएगा नहीं, लेकिन फिर भी उष्मा कहाँ तक आ जाएगा? नीचे तक, पृथ्वी तक आ जाएगा। उसी को क्या कहेंगे? विकिरण। उसी का कहेंगे विकिरण। समझ में आया? आया या नहीं? एक बात और एग्जांपल समझे। ठंडे के मौसम में क्या करते हैं? ढेर मन क्या करते हैं? लकड़ी जला देते हैं और दौर में खड़ा होकर तापते हैं कि नहीं? तापते हैं ना। तो बताओ, ओ लकड़िया जल रहा है वहां तो उष्मा तो वहां है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है कि नहीं? आ जाता है ना। यानी बीचवा में माध्यम हो या ना हो, फिर भी उष्मा एक जगह से दूसरे जगह ये क्या होगा? आ जाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे? तो यहाँ से सवाल पूछता है काची कि सूरज भगवान के उष्मा पृथ्वी तक आता है किसके कारण? विकिरण के कारण। क्लियर हुआ? अरे बाबू, आग दूर में लगा के तापते हैं ना, तो वहां से धावा हम लोग पास आता है, उष्मा आता है, तो किसके कारण? विकिरण के कारण। माध्यम समझ में आता है। जैसे घर है तो एकरा में हवा है, तो ये एगो का हो गया? माध्यम। मान लेते हैं बगल वाला घर में पूरा पानी भरल है, तो वो एगो का हो गया? माध्यम हो गया। तो आप समझेगा विकिरण किसको कहते हैं। एक लाइन बोलेंगे, ध्यान से सुनेगा कि माध्यम के बिना या माध्यम रहे या माध्यम ना रहे, फिर भी उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना का कहलाता है विकिरण। क्लियर हुआ? आप सवाल पूछेगा, सूर्य के उष्मा पृथ्वी तक आता है किसके कारण? क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब एक बात याद रखना, अब हम लोग को पढ़ना है कृष्ण पिंड के बारे में। किसके बारे में? कृष्ण पिंड के बारे में। कृष्ण पिंड किसको कहते हैं? कृष्ण पिंड किसको कहते हैं? जो सभी उष्मा को अवशोषित कर लेगा, उसको क्या कहेंगे? कृष्ण पिंड। जैसे सिंपल सा उदाहरण, एगो मान लेते हैं फुटबॉल रख ले एकदम करिया के, अब आगे लगा दिए आग। अब आग से जितना उष्मा निकल रहा है सब कौन सोख ले रहा? फुटबॉलवा। तब बताओ, फुटबॉलवा क्या कहलाएगा? कृष्ण पिंड। कृष्ण पिंड किसको कहेंगे? नहीं, जो सभी उष्मा को का कर ले? अवशोषित कर ले। अवशोषित समझता है? अवशोषित कर ले, जो सभी उष्मा को का कर लेगा? जैसे छेना दिए 10 गो, 10 के 10 तो नहीं हजम कर गया। हजम मतलब खा गया, तो पेट में चल गया, तो उसी को क्या कहेंगे? अवशोषित। अब तो क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझेगा। तो बताओ, जो सभी उष्मा मतलब गर्मी, जो सभी उष्मा को अवशोषित कर रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्लियर हुआ? एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है काजल। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल का है काजल। बच्चा को देखता है, खूब पकड़ के पोत देवल जाता है अखिया में। काजल पोत देवल जाता है कि नहीं? काजल इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि बच्चा के आंख का रहे बढ़िया, ठीक ना। तो बताओ, काजल एकदम करिया होता है घुच, और ओकरा पर जितना उसमें पड़ेगा उस सबको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो बताओ, कृष्ण पेड़ का एग्जाम्पल क्या बताएं? काजल। अब यहाँ से 2 वैरायटी के हम सवाल पूछ सकते हैं। एक आदमी है काला, एक का है बाबू? एक है काला आदमी। एक कौन आदमी? काला आदमी। और एगो है गोरा आदमी। एगो कौन आदमी है? गोरा आदमी। अब बताओ, ये दोनों पर का देवल गया? तो उष्मा। दोनों पर का देवल गया? उष्मा। दोनों पर का देवल गया? उष्मा। तो बताओ, सबसे ज्यादा केकरा गर्मी लगेगा? कलक्का को। कलक्का को गर्मी का लगेगा? ज्यादा। कलक्का को गर्मी ज्यादा काहे लगेगा? क्योंकि सभी उष्मा को कलक्का का कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। एजे ना बताएं
कि जो काला होगा सभी उष्मा को क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब खींच लेगा तो गर्मी ज्यादा लगेगा। तो हमने गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं? नहीं, क्योंकि ज्यादा गर्मी लगता है। अब बताओ, गोरा आदमी को गर्मी लगेगा? गर्मी लगेगा पागल इंसान, गर्मी लगेगा, लेकिन गर्मी एक कहाँ लगेगा? काहे? काहे कि उष्मा को क्या करेगा? लौटा देगा। लौटा देगा मतलब परावर्तित कर देगा। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? तो सबसे पहले विकिरण किसको कहेंगे? तो जब उष्मा माध्यम रहे या ना रहे, उसके बाद भी उष्मा आगे की ओर बढ़ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? तो बताओ, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आता है किसके कारण? और जब सभी प्रकार की उष्मा को अवशोषित कर लेगा, उसको क्या कहेंगे? क्लियर? काजल किसका एग्जाम्पल है? अब उसके बाद बताओ, काला आदमी को गर्मी लगेगा? ज्यादा, क्योंकि उष्मा को क्या कर लेता है? अब गोरा आदमी को गर्मी लगेगा? काम लगेगा। क्यों? क्योंकि उष्मा को क्या करता है? मतलब परावर्तित कर देता है। क्लियर? बातें समझ में आया? आया या नहीं? देखिए ये वाला वीडियो।